नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं हॉन्टिंग ट्यूब के 7 असमीज घोस्ट एंड अर्बन लेजेंड्स के ऊपर। तो बिना किसी देरी करके लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 2 3। दोस्तों, हम अक्सर जापान के या फॉरेन के अर्बन लेजेंड्स की बातें करते हैं और करे भी क्यों ना, बिकॉज मेन स्ट्रीम में वो काफी प्रचलित है। लेकिन हमारे देश में तो इनसे भी कई ज्यादा रीजनल लेजेंड्स एंड घोस्ट्स हैं, साथ ही वो काफी इंटरेस्टिंग भी है। हमने अपने चैनल पे ऐसे इंडियन अर्बन लेजेंड्स को कवर करा भी है। और अगर आपको याद हो तो रिसेंटली हमने चिन्मय वर्मा की घोड़ा पार्क शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करा था, और हाल ही में उन्होंने असम से जुड़ी कुछ लेजेंड्स और घोस्ट स्टोरीज को इलस्ट्रेट किया है। जी हाँ, ये इलस्ट्रेशन चिन्मय और साइन की तरफ से है, जहां या तो हैंड इलस्ट्रेशंस है या फिर एआई से जनरेटेड इलस्ट्रेशंस है। और यही वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तक उनको कवर कर रही है। अब चिन्मय के यूट्यूब और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर सकते हैं। वहीं अगर इस वीडियो की बात की जाए तो आज हम इन्हीं असमीज लेजेंड्स और घोस्ट को डिटेल में कवर करेंगे इन आवर वीडियो। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर असम के फोकलोर की बात की जाए तो वहां देवी देवताओं के अलावा स्पिरिट्स, डीमंस और सुपरनैचुरल फिनोमेनन का भी जिक्र है। असम का फोकलोर काफी रिच है और ज्यादातर चीजों का आपको ऑफिशियल लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, बल्कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन करी गई है एल्डर्स के द्वारा। कहानियां सुनाकर, बच्चों को बताकर इत्यादि। तो पहले फोकलोर लेजेंड या घोस्ट जिसकी बात हम करने वाले हैं वो है बीरा। बीरा एक ऐसा एंटिटी है जो कि अपने मास्टर के लिए बहुत पैसे बना सकता है। जी हाँ, लेकिन इसके लिए बीरा के मास्टर को उसे खिला पिला कर रखना है। और यहाँ मैं बता दूं कि बीरा बहुत ज्यादा खाता है। इसे अक्सर वॉयलेंस और मारपीट से एसोसिएट किया जाता है। लोग कहते हैं कि दूसरे घोस्ट्स की तरह बीरा हमारे फिजिकल वर्ल्ड से डायरेक्ट वे में इंटरैक्ट कर पाता है। जी हाँ, स्पेशली उन लोगों से जो किसी वजह से इमोशनली स्टेबल ना हो। अब इमोशनली अनस्टेबल का मतलब ये नहीं कि आज दुखी है तो आप हो गए, नहीं, जो कुछ लंबे समय से या एटलीस्ट थोड़े समय से लगातार ही अनस्टेबल हो। इसके पीछे ये भी कारण बताया गया है कि यूजुअली ये एंटिटी एक मैनिफेस्टेशन है ह्यूमन साइकोलॉजी का रादर देन सुपरनैचुरल, और इसीलिए बीरा को इमोशनली अनस्टेबल लोगों से कनेक्ट किया जाता है। जो भी हो, एक बात तो क्लियर है कि ये एंटिटी काफी दिलचस्प है। अब अगली घोस्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है जोखिनी। असम में ऐसा माना जाता है कि बरसात के मौसम में जोखनी अपने कपड़े उतार कर पेड़ पे चढ़ जाती है और वहां से वो इंद्रदेव का मजाक बनाती है। यही वजह है कि इंद्रदेव पेड़ों पे बिजली गिराते हैं ताकि वो जोखनी को स्ट्राइक कर सके। एक औरत जोखनी तब बन जाती है जब वो अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स के साथ ही मारी जाए। जोखनी गर्भवती औरत के बच्चे चुरा लेती है और इसके लिए वो रात में गर्भवती औरत के घरों पे दरवाजों को नॉक करती है एंड देन एंट्री लेती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने जोखनी को देखा है, इनफैक्ट उसके साये को देखा है, बेड के नीचे देखा है इत्यादि। वहीं कई लोकल्स का ये तक मानना है कि जोखनी असल में मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें मार डालती है। तो देखा जाए तो एक तरफ गर्भवती औरतों पे खतरा है, वहीं दूसरी तरफ मर्दों पे। ये कहानी थोड़ी बहुत वैरी करती है जैसे जैसे आप डिफरेंट रीजन्स के लोगों से बातें करेंगे। खैर, हमारा अगला क्रीचर है कौन भूत, और इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। ये बेसिकली एक 3 लेगेड क्रीचर है जिसका गर्दन नहीं है और इसकी आंख इसके सीने पे है। इसे लोग किंग ऑफ घोस्ट्स मानते हैं और पिक्चर्स में आप देख ही पा रहे होंगे कि ये कितना खतरनाक दिखता है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये कई इंसानों को एक बार में ही चोट पहुंचा सकते हैं, इनफैक्ट उन्हें मार भी सकते हैं। अब ऐसे ही मिलते जुलते क्रीचर से जुड़ी मैंने एक कहानी सुनी है। और अगला लेजेंड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है घोड़ा पाक। असमीज फोकलोर में घोड़ा पाक से सभी बहुत डरते हैं और इसकी वजह शायद घोड़ा पाक का अपीयरेंस हो सकता है। घोड़ा पाक दिखने में आधा इंसान और आधा घोड़ा होता है। बोले तो हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स। लोगों का मानना है कि घोड़ा पाक को मोस्टली नदी किनारे या पोखरा के नजदीक या फिर दलदली इलाके के पास देखा जाता है। कई लोग जो देर रात मछली पकड़ने जाते हैं उन्हें घोड़ा पाक दिख जाता है। इनफैक्ट अर्ली मॉर्निंग में भी इसके दिखने की संभावना होती है। लोगों का कहना है कि घोड़ा पाक कंप्लीट ह्यूमन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है और वो इंसानों को कंट्रोल कर पाता है। इसे हर एक इंसान का नाम पता होता है और वो इंसान के स्वभाव को भी परख लेता है। घोड़ा पाक को मछली खाना पसंद है और शायद यही वजह है कि मछली पकड़ने वालों को ये दिख जाता है ताकि वो उनसे मछली लेकर खा सके। अब हमने घोड़ा पाक शॉर्ट फिल्म को अपने चैनल पे एक्सप्लेन भी किया है
है जो कि काफी दिलचस्प थी। शॉर्ट फिल्म का जो And एक्सप्लेनेशन चिन्मय है वो वर्मा ने मैंने इसे देखा है, बनाया अगर है, आप तो चाहे आप तो मैं चाहे तो उसको उस भी एक्सप्लेनेशन उसके को ऊपर देख भी सकते रिएक्ट हैं, करूंगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके छोड़ बता दूंगा। देना। एनीवेज अगला एंटिटी है पुआली भूत। पुआली पुआली भूत भूत। एक बहुत हाँ, ही इसके बारे में नटखट तो और सुना है शैतान मैंने। किस्म का भूत है जिसका साइज एक बच्चे जैसा है। पुआली भूत लोगों के किचन से जब वो चावल और चोरी मिठाई करता है, चुराता है। ऐसा अब सुना है जनरली मैंने इसके पुआली बारे में। भूत को लोग हार्मलेस मानते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं, क्योंकि अगर कोई इन्हें खाना ना मतलब दे या घेरने भूत है लग तो जाए तो harmless गुस्से में कैसे ये हो सकता इंसान को है? चोट पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट ये इंसान की जान लेने तक की क्षमता रखते हैं, बट इन जनरल ऐसा खतरनाक नहीं है भाई, बहुत। करते। मूविंग ऑन, हमारा अगला घोस्ट है बैम्बू घोस्ट। बैम्बू कहा जाता घोस्ट। है कि बैम्बू घोस्ट आसाम के बैम्बू ग्रोव्स में रहते हैं और वहीं पे पाए जाते हैं। लोकल्स की माने तो बैम्बू घोस्ट उसे ही टारगेट करते हैं जो इन बैम्बू ग्रोव से होकर जाते रहते हैं। पुआली भूत की तरह ही बैम्बू घोस्ट भी काफी शरारती हैं, लेकिन इनके पास कई ट्रिक्स होते हैं जो वो पासर बाइज पे प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैम्बू ग्रोव से होकर गुजर रहा है तो ये उनके सर पे बैम्बू ब्रांच गिरा देंगे। इस हरकत से इंसान या तो बच जाएगा या फिर वो चोटिल भी हो सकता है। इसके अलावा ये लोगों का इसके बारे में किसने सुना है बता देना। मतलब मैंने थोड़ा बहुत सुना है इसके बारे में। कहा है, मुझे एग्जैक्टली इतना अच्छे से नहीं पता है, बट थोड़ा बहुत सुना है मैंने इसके बारे में। आप लोग को पता है कि नहीं बता देना। रास्ता तक रोक देते हैं। कैसे? वेल, बम्बू ब्रांचेस को रास्ते के बीच में डालकर। अब अगर कोई इसे क्रॉस करने की कोशिश करता है तो ये लोग ब्रांच को ही उठा देते हैं, जिससे वो आदमी गिर के जख्मी हो जाता है। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि ये क्रीचर्स मोस्टली लेजेंड्स या मिथिकल बीइंग्स हैं, क्योंकि साइंटिफिकली इनके एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो बैम्बू घोस्ट की कहानी इतनी प्रचलित इसलिए क्योंकि बैम्बू ग्रूव से होकर ट्रैवल करने में लोगों के गिरने पड़ने की संभावना ज्यादा होती है, और अगर वहां लोग गिरते हैं तो ब्रांचेस में उलझ सकते हैं, उन्हें गहरी चोट आ सकती है। तो इन कहानियों की वजह से लोग थोड़ा ज्यादा सतर्क होते हैं। हालांकि कई लोकल्स इन लेजेंड्स को बिल्कुल सच भी मानते हैं। एनीवेज, फाइनली हमारे आज की वीडियो का आखिरी लेजेंड जो कि है बोरदोई सिला। होपफुली मैं इसे सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। असमीज फोकलोर में बोरदोई सिला एक प्रोमिनेंट फिगर है क्योंकि इन्हें स्टॉर्म गॉडेस माना जाता है। असमीज ट्रेडिशंस के हिसाब से यही गॉडेस थंडर स्टॉर्म क्रिएट करती है। इनफैक्ट अप्रैल के महीनों में चलने वाली तेज हवा और बारिश भी यही कंट्रोल करती है। लेजेंड्स की माने तो बोरदोई सिला गॉड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग से शादी करी हैं और वो अपने माँ के घर विजिट करती हैं असमीज न्यू ईयर के टाइम पे। ये वक्त यूजुअली मिड अप्रैल के टाइम पे सेलिब्रेट होता है, लेकिन जब उन्हें वापस अपने घर जाना होता है तो वो गुस्सा हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं, टैंट्रम्स थ्रो करती हैं। और यही वजह है कि आंधी आता है, तूफान आता है और तेज बारिश होती है। देखा जाए तो ये बिलीव्स उस टाइम के वेदर के पैटर्न्स के आधार पे बनाया गया है। आई मीन अप्रैल के समय असम में हेवी रेनफॉल होता है और थंडर स्टॉर्म्स भी होते हैं, तो इस नेचुरल फिनोमेनन को बोरदोई सिला की कहानी से जोड़ा जाता है। तो वाकई में देखा जाए तो इनका कनेक्शन काफी इंटरेस्टिंग होता है और इसीलिए मुझे इस तरह के टॉपिक्स बहुत पसंद है। अब दोस्तों, यहाँ मैंने सिर्फ 7 लेजेंड्स पे बातें करी हैं, लेकिन ऐसी ही और भी लेजेंड्स हैं जिन पे हम बातें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बताना होगा कि आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं भाई। मैं तो इंटरेस्टेड हूं। आप कैसे बताओगे? अगर इस वीडियो पे 20 के लाइक्स आती है तो मैं इसका पार्ट 2 भी जरूर लेकर आऊंगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही लोगों से शेयर करो, उनसे भी लाइक करवाओ। समझ रहे हो, अपना ही प्लग कर रहा हूँ। एनीवेज, जाने से पहले मैं आपको फिर से याद तो खत्म हो गया वीडियो। बाकी आप लोगों को कैसा लगा बता देना। आप में से कितने लोग हैं अभी घोस्ट या फिर अर्बन लेजेंड्स इस वीडियो में इंक्लूडेड क्या है उसके बारे में जानते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। और आप लोग क्या जानते हैं उसके बारे में मुझे भी बता देना। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इन सब में, बहुत जानने के लिए बहुत कुछ। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। और ओरिजिनल वीडियो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो हम लोग और भी आगे का जो वीडियोज़ है उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।